हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। मेरा नाम विक्रम है और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप क्लास को देखते रहें। ठीक है, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम पूरे स्पीड के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सब भी हो रहे हैं और एग्ज़ाम सब भी आने वाले भी हैं। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई की स्पीड जो एकदम मस्त चल रही होगी। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, तो कुछ लोगों को मैं वॉच करता हूँ, वो लोग रेगुलर क्लास देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आंसर भी करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप पढ़े हैं पहले से तो आंसर कर रहे हैं तो भी अच्छा, और अगर आप नए हैं उसके बाद अगर आप सीख कर आंसर कर रहे हैं, गलत या सही जो भी कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा। दोनों केस में बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप सीख रहे हैं चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्लास को शेयर कीजिए, सेशन को लाइक किया कीजिए, ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिलता रहे, हम क्लास आगे लेते रहें, कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? रैंक एंड ऑर्डरिंग, मतलब क्रम एंड स्थान। ठीक है, यही देख रहे थे ना। पिछले क्लास में हम लोग सारा थ्योरी, बेसिक जो थ्योरी लगता है इससे रिलेटेड फार्मूला बेस्ड जो था वो हम लोग सारा कर लिए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के क्लास में हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, और क्वेश्चन सारे मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 करके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर उसका ऐसे चैप्टर जो है समाप्ति हो जाए। क्वेश्चन के बाद जनरली हमारा चैप्टर समाप्ति हो जाता है। और हाँ, पिछला जो चैप्टर हुआ हमारा ख़त्म हुआ है डायरेक्शन एंड सेंस, कितने लोग उसका जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते, ऐसा लगता है या तो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि सो अरे ठीक है, जैसे है वैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है क्या? मतलब आप लोग कुछ वहाँ पे कमेंट किया कीजिए कि जैसे कि क्लास कैसा हो रहा है, कैसा आप लोग को लग रहा है, क्लास में क्या क्या चीज़ अच्छे लग रहे हैं, वो सब आप लोग कमेंट किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं, वही बस मेहनत करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लोग को भी साथ में सॉल्व करवाना है। ठीक है, चलिए पहला शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे, किस पे? इस पे। किस पे आना है? इस पे आना है। ठीक है, अब देखिए पहले तो सब आप लोग हमको बताइए नीचे, क्या पिछले दिन जो हम लोग फार्मूला हम लोग जो लर्न किए थे, फार्मूला याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताइए, याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? अभी तक आंसर नहीं आया कि नहीं का? याद है कि नहीं याद है? ओके, याद है। जिनको नहीं याद है एक बार देख लीजिए, और जिनको याद है उनको बहुत बढ़िया। वैसे भी हम जो है इस फार्मूला को लिखेंगे ही। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए हम यहाँ पे इस फार्मूला को लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। टोटल इक्वल टू क्या था? L + R - 1। ये किसके लिए था? जब एक ही आदमी का जो है हमको दोनों लेफ्ट और राइट का चीज़ दिया रहे तो। ठीक है, इसी से हमारा L भी निकल रहा था, इसी से हमारा R भी निकल रहा था। लेफ्ट साइड से भी रैंक निकल रहा था, राइट साइड से भी रैंक निकल रहा था। अरे निकल रहा था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अगर ना तो पिछला क्लास देखिए, अगर हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या आप लोग को मज़ा नहीं आता है क्या क्लास में? मतलब कि सर, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या जो भी है, आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, और क्या करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन पे आइए, अब आ जाते हैं जल्दी। चलिए आप लोग बनाना भी शुरू कीजिए, जो लोग पढ़ लिए बनाना शुरू कीजिए, जो लोग नहीं, जिनसे नहीं हो पा रहा है बस हम तो बनाएंगे। चलिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन पे? रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से रोहन कितना रैंक कर रहा है? 7 नंबर पे है, रैंक पे है। एंड 26th फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से 26th है एक क्लासरूम में। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन अ क्लास, तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? अब हिंदी वाले देख लीजिए, क्या है, रोहन जो है वो ऊपर से 7वें स्थान पे है और नीचे से 26वें स्थान पे है। तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? चलिए फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा देंगे। टी का फार्मूला क्या था हमारा? टोटल इक्वल टू फार्मूला क्या था? जल्दी बोलिए, टोटल इक्वल टू क्या था फार्मूला? R + L - 1। ठीक है, अब देखिए इधर, इस R को या तो हम ऊपर वाला मान लें या तो नीचे वाला मान लें। इस R और L में से किसी को ऊपर वाला मान लीजिए और किसी को नीचे वाला मान लीजिए। ऊपर वाला मतलब R मतलब राइट होता है जनरली, राइट से। तो आप ये काम कीजिए कि आप ऊपर वाले को राइट से मान लीजिए, नीचे वाले को लेफ्ट से मान लीजिए। ठीक है, उसमें भी ये फार्मूला फिट है। ठीक है, अब चलिए R का और L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं
आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 और एल का वैल्यू दिया हुआ है 26। इसको देखिए दिया हुआ है ना, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 7 + 26 - 1 इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 26 और 7 कितना होता है 33 - 1 32 आएगा। ठीक है, आपका ये हो गया आंसर। उस क्लास में कितने बच्चे हैं 32, कितने हैं 32। तो हमारा आंसर पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। हमारा आंसर क्या हो गया 32। कैसे हुआ पता चला, कैसे हुआ पता चला, वही फार्मूला था ना, सेम फार्मूला जो फार्मूला हम लोग लर्न किए थे पिछले दिन। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सर ये 32 ऐसा पॉसिबल कैसे है, थोड़ा करके बताइए तो ये सही आंसर है कि नहीं है। अगर हमारे पास टाइम है, अगर आपको आपके लिए ये सही है कि नहीं, बस तो फिर क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, 32 ये आप लोग लिख लीजिएगा, आसान यही करते हैं, इसका ऑप्शन को भी मिटा दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, आपको बस हम इस क्वेश्चन के लिए दिखाएंगे, बाद बाकी को नहीं दिखाएंगे, बाद बाकी को बस आंसर निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कर लीजिए कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब क्या बोला, मान लीजिए कि इधर वाला सेट जो है हमारा, इधर वाला सेट या इधर वाला सेट, इधर वाला सेट को मान लीजिए ऊपर से 7 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 इस पे है ना, ऊपर 7 पे। अब इधर से इसको काउंट कीजिए कितना बजाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये कितना आ गया 26 आया कि नहीं आया, इधर से कितना आया 7 आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए आया कि नहीं आया, आया, आया ना। तो देखे मतलब हमारा फार्मूला भी सही, हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, अब एक बात बताते हैं आपको, ये आप एग्जाम में नहीं कर सकते, क्यों, आपके पास टाइम नहीं है। इतना करने के चक्कर में आपको जो है आपका और भी कोई क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे चीज़ को कब इस चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन आता है कब इसको उपयोग करना चाहिए। देखिए जब आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है, आपको थोड़ा मोड़ा डाउट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में होता है जैसे कि जनरली थोड़ा मिक्स कर दिया, थोड़ा डाउट हो रहा है ना, तो आप जब टाइम बहुत देखिए कि ये पूरा पेपर हो गया है, 20-25 मिनट हमारे पास, 10 मिनट हमारे पास वैसे ही हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस को ना आप जैसे ये लाइनिंग खींच के कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप एसएससी के किसी पेपर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम का अभाव होता है। ये आप रेलवे के किसी पेपर में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे टाइम का अभाव होता है। टेक्निकल वाले किसी पेपर में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है टेक्निकल पोर्शन जो है या तो जल्दी हो जाता है, ठीक है, मान के चलते हैं, अगर है तो है, नहीं तो जनरली ना के बराबर ही है। जिनका भी टाइम बचता है उनको कर सकते हैं, बाद बाकी इसी के लिए तो ये फार्मूला निजात हुआ है, T = R+L-1। क्या समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए, अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे लिखिए क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोलिए कुछ। वैसे मेरा तबीयत थोड़ा अस्वस्थ था, तो हो सकता है थोड़ा एनर्जी लो लगे, लेकिन वैसे नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे, किस पे, इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ही और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए क्या है, मोहित इज 14 फ्रॉम द राइट। क्या मिल गया हमको, पहले आर का वैल्यू कितना है 14। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, जो नहीं सॉल्व करेगा ना सच में आके ना मन तो अरे आप लोग भी कीजिए सॉल्व, तब ना मजा आएगा। अरे तब ना पूरा जोश के साथ पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़िए, तब ना रिजल्ट होगा। एक बात याद रखिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, तब तक कोई भी जो है ना आपको, मतलब आपका रेस्पेक्ट नाम का चीज़ होती है ना, वो आपको नहीं मिलने वाली। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, नहीं मिलने वाली है आपको रेस्पेक्ट। हाँ, सामने भले बोलेंगे अरे हाँ आप तो बहुत अच्छे, फिर अरे क्या यार इतना दिन से लगा हुआ है, कुछ हुआ नहीं है उसका, ये मिलने को सुनने को मिलेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात है कि आपको अपने अंदर की खुशी चाहिए, अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, जॉब के लेने के क्षेत्र में हैं, आपको जॉब चाहिए, उस टाइम पे आपके लिए यही ज़रूरी है। आप याद रखिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं साथ देने वाला आपका। आज जो आपको कल आज जो बोल रहे हैं ना आपको, अरे क्या क्लास कर रहे हो, चलो बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, बाद में कर लेना, अरे क्या, वैसे भी ये सब चीज़ बहुत ईजी होता है। वो जो है या तो खुद बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और या उनको खुद मतलब नहीं है, इसी के लिए वो आपको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़,
किसी भी फील्ड में आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको अपना सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने को है। और नेगेटिव पीपल से तो बिल्कुल बच के रहिए, बिल्कुल बच के रहिए। कोई नहीं साथ देने वाला, ये लिख लीजिए, कोई नहीं साथ देने वाला। जो कल को आपको बोल रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, हाँ मतलब हम तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, चाहे हम तुम्हारे फलाना ढिमकाना चीज़ है, कोई नहीं साथ देंगे। ये बात, जब तक आपके पास जॉब नहीं है ना, कोई नहीं साथ देने वाला है। कुछ ही होंगे सिलेक्टेड लोग जो आपको जीवन में वैसे भी कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप जॉब कीजिए नहीं कीजिए, तो वैसे बहुत कम लोग होते हैं। तो वो लोग आपको ये चीज़ नहीं बोलेंगे ये क्लास मत देख, चाहे ये टाइम पास मत कर, अरे मतलब टाइम पास इन द सेंस, अरे क्या ये सब क्लास देख रहा है, अरे वहाँ करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो सब नहीं बोलेंगे, आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग एकदम पूरा गांठ बांध के रखिए कि जब तक आपके पास कुछ है तभी तक लोग हैं। जिस दिन ख़त्म सब चीज़ ख़त्म, कोई नहीं पूछने वाला। कहीं लिख लीजिए, कोई नहीं पूछने वाला, सॉरी कोई नहीं पूछने वाला, याद रखिएगा। और एक बार रिजल्ट ले लीजिए ना, देखिएगा जो कल आपको जो दोस्त बोल रहे थे ना, अरे भाई तुम तो आता भी नहीं था, अरे यार तुम तो भर दिन घर में घुसा रहा था, यानी वही बोले भाई मेहनत करता था यार तुम, तभी आपका जॉब जिसका जॉब हुआ। सब उससे भी बड़ी चीज़ आपके खुद के अंदर सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने मेहनत किया और ये चीज़ हासिल की है, मैंने इस चीज़ को लिया है, अपनी मेहनत से लिया है। ठीक है, और पेपर आज के टाइम पे ना इजी वगैरह पेपर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इजी होगा वो सबके लिए इजी होगा, उसी में आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर टफ पेपर आएगा ना तो सबके लिए होगा, लेकिन अगर कोई 12 करे तो आपको 13 करना पड़ेगा उसी टफ में। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। इस टाइम पे बहुत लोगों को लगता है कि मजाक क्या बोल रहा है सामने वाला, कुछ नहीं। ये इसलिए बोले, ये खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ सब है। आपको हम पहले क्लास में बोले थे, अगर आप लोग को याद होगा, कि हम जो भी चीज़ बोलेंगे जो मेरे ऊपर बीतती थी जब मैं प्रिपरेशन करता था, उस टाइम की बात मैं वो चीज़ आपसे बताऊंगा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, समझे। एक टाइम के बाद गार्जियन भी बोलने लगेंगे, मम्मी पापा ये भी बोलने लगेंगे क्या क्यों नहीं हो रहा है। तो बेहतर है कि अभी दबा के मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। थोड़ा क्या होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा कोई चीज़, कोई बात नहीं, होने दीजिए। जॉब हो जाने के बाद ना सब चीज़ ठीक हो जाएगा, और नहीं भी ठीक होगा ना आप खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता रहे कि हाँ मेरे पास एक चीज़ है, और आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, इसी के लिए उसको एकदम पूरा से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, क्लास कीजिए, सब चीज़ कीजिए, अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब इसका तो ये नहीं है कि पूरा दिन कॉपी किताब में घुसे रहना, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम देना ही पड़ेगा। अगर एक बार रिजल्ट नहीं होगा ना, कोई नहीं पूछने वाला। मैं तो ये बात को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हुआ है लोगों के साथ, आंखों के सामने में देखा हुआ चीज़ सब है। एक रिजल्ट क्या से क्या करा देता है, और एक नहीं हुआ रिजल्ट नहीं हुआ चीज़ क्या से क्या करा देता है, देखा हुआ है। ठीक है, तो जितना मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये दिन भी आप याद कर लीजिए, और हो सके तो हमको भी याद रखिएगा कि हाँ ऐसे बोले थे सर। नहीं होगा, और बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं, मतलब बिना जॉब के कुछ भी नहीं है। कल के डेट में आपको 1,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी ना, आप किसी दोस्त के पास जाओगे ना कि 1,000 रुपये मुझे दे दे, वो तो हो सकता है तभी दे दे, लेकिन अगर आपको अगले दिन 2,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, वो बोलेगा क्या यार तुम पैसा मांगने आ जाते हो डेली। जो आपके सो कॉल्ड सबसे अच्छे दोस्त होंगे वो ये बोल सकते हैं 1,000 रुपये के चलते, अरे 1,000 छोड़िए 100 रुपये के चलते बोल देंगे। दोस्ती नहीं, आपके रिश्तेदार चाहे आपके ये, जो कल तक आपको बोलते थे ना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा हो फैसा हो, आपके पास जॉब नहीं है ना, एक टाइम के बाद जो है ना वो आके, आज अगर आप सक्सेस नहीं है तो आपको कोई बोलेंगे अरे ये क्या यार, क्या है ये, कुछ नहीं है, क्या ही कर लिया, वैसे ही बोलेंगे आपको तुम क्या कर लिए, इतना दिन तुम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ भले आपको लग रहा होगा थोड़ा ऑड लग रहा होगा, थोड़ा सुनने में ख़राब भी लग रहा होगा, लेकिन दोस्त सच्चाई यही है, इसके अलावा दुनिया का कोई सच्चाई नहीं है। आप कितना भी जो करना है करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत ऐसे ऐसे बोलने वाले आए चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिन नहीं हुआ ना कुछ, उस दिन यही चीज़ बहुत आपको लगेगी, अरे यार सच में इस टाइम पे था ये चीज़। ठीक है, चलिए गप ज़्यादा नहीं, क्योंकि लगेगा कि सर टाइम पास करने लगे। चलिए आइए, r=14 दिया हुआ इस क्वेश्चन से, ठीक है, r=14 एंड हाँ देखिए, मोहित इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड
क्वेश्चन हिंदी वाले देख लीजिए। कोई किया मोहित जो है दाहिना से 14 नंबर पे है एक क्लास में, जिसमें कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो मोहित का पूछ रहा है बायां से कितना स्थान होगा। अब देखिए आर का वैल्यू दिया हुआ है 14, टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, टी का वैल्यू दिया हुआ है 40, दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है, एल का वैल्यू। तो टी का वैल्यू क्या होता था, एल प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी माइनस आर प्लस 1। टी का वैल्यू कितना है 40, एल का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कितना है 14, 1 कर दीजिए इसको सॉल्व। कितना आ जाएगा 40 में से 41, इसका आंसर आ जाएगा 27। सही है ना, 41 और 4 27। हाँ ठीक है, ठीक है। आंसर कितना हो गया हमारा 27। 27 ऑप्शन में 27 आंसर है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, 27 हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं आता, बस इसी में है कि आपको अगर ये उस टाइम पे याद नहीं रहेगा तो आप गलत कर लेंगे, अगर याद रहेगा तो आप इसको फटाफट उड़ा देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब करेंगे उधर वाला। उधर वाला कौन, ये वाला। ठीक है, अब देखिए रमेश रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन ऐसे ही वाला है, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। यही है कि राइट लेफ्ट को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, चाहे इधर कर दिया। अब किसी को आप राइट ले लीजिए और जो निकालना है उसको लेफ्ट ले लीजिए, चाहे वो जो निकालना है उसको राइट ले लीजिए और जो दिया है उसको लेफ्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए उसका। किसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। हाँ, रमेश रैंक 18th इन द क्लास। ठीक है, अब कोई 18th को आप राइट ले लीजिए चाहे लेफ्ट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 49 जो तो वही चीज़ है, राइट ले लेते हैं तो राइट इक्वल टू हो गया 18, टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 49। हिंदी वाले समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमेश जो है क्लास में 18वें नंबर पे है, तो उसका नंबर रैंक निकालिए लास्ट से उसका रैंक ले, मतलब ये ऊपर से 18वें नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन किया है तो उसको आप ऊपर कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, तो नीचे से 18, ऊपर से 18 रैंक में है, तो नीचे से कितना रैंक है उसका, जो कि क्लास में कितने बच्चे हैं 49 बच्चे हैं। तो टी इक्वल टू कितना हुआ 49, टी इक्वल टू कितना हुआ 49। ठीक है, 49 हुआ टी इक्वल टू। अब देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 होता है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे लेफ्ट से निकालना है। मान लीजिए कि लास्ट वाला लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट इक्वल टू टी माइनस आर प्लस 1। टी का वैल्यू है 49, आर का वैल्यू है 18 प्लस 1 हो गया 50 माइनस 18 कितना हो गया 32 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका 32। समझ में आया ना, बस फार्मूला पे बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। किस पे बना रहे हैं, फार्मूला पे बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 49 इसका आंसर आ गया, सॉरी 32 आंसर आ गया, 32 आंसर आ गया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट लिखिए हाँ सर मजा आ रहा है, कमेंट कीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे लिखिए नहीं मजा आ रहा है ये भी लिखिए, क्या दिक्कत है। आपके कमेंट्स को हम लोग समझेंगे ना, फिर ना हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे कराया जाए आपको। लिखिए नीचे। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, जितनी उतना ही जो है ना डेंजरस भी है। ये अच्छी तब लगती है ना जब आपके पास ना हर चीज़ होता है, समझे। बुरी तब लगती है ना जब जो चीज़ आपको चाहिए और वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो लगेगा ना ज़िंदगी बेकार ही है ये ज़िंदगी। और अच्छा चीज़ को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा चीज़ लाने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी। जॉब नहीं है, चाहे वो जॉब आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। चाहे आप वो जॉब जो है खेती के फील्ड में कर रहे हो, मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर किसान फार्मर हैं वो भी एक जॉब ही है। ठीक है, नौकरी ही है वो भी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए हमेशा। आप उस चीज़ को याद रखिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स आपके बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि एकदम सुबह शाम ऑफिस जाना और आना, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे हाल समाचार पूछे, आपके बारे में सोचे। बहुत लोगों के पेरेंट्स घर से नहीं आते होंगे, 3-3 4-4 दिन तक घर नहीं आते होंगे। आप ये सोचिए 3-3 4 दिन आपके घर नहीं आ रहे हैं आपके पेरेंट्स, क्यों? वो अपने खुशी के लिए, अरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली भाई, उनकी ज़िंदगी खत्म मतलब सॉरी मतलब डेथ का नहीं, उनकी जीवन वो जो जीने वाले थे ना ज़िंदगी, वो जीवन उनका ख़त्म हो चुका है। वो अब आपके लिए जी रहे हैं, आपको बनाने के लिए जी रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी ना, उस दिन आपके मम्मी पापा दोनों भले आपको ना दिखाएं, लेकिन जब आप बोलेंगे ना कि पापा मम्मी सेलेक्टेड, वो रोएंगे, वो खुशी के आंसू होंगे, वो खुशी के आंसू होंगे, वो रोएंगे, डेफिनेटली रोएंगे। उनको लगा कि चलो मैंने अपने जीवन में जो किया उसका एक फल जो है मुझे मिला। तो प्लीज़ आप लोग अपने मम्मी पापा के बारे में भी सोचें, अपने फैमिली के बारे में सोचिए।
ये हमेशा कोशिश कीजिए ना कि आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे जो है ना आपके आसपास के लोग भी आपसे मोटिवेट हों, ठीक है, आपके भाई बहन आपसे मोटिवेट हो और कुछ अच्छा करने की सोचें। समाज तभी चेंज हो सकता है जब आप चेंज करेंगे उसको और आप चेंज होंगे उसके साथ। आप एक चीज याद रखना, क्यों एक ही जगह से, ये मान लीजिए एक सोसाइटी है, इसी सोसाइटी से क्यों जो है 10-20 करके हर साल यूपीएससी क्रैक करते हैं, इसी जगह से क्यों एसएससी निकलते हैं, इसी जगह से क्यों रेलवे वाले आते हैं, इसी जगह से क्यों फलाना डॉक्टर्स बनते हैं, इसी जगह से क्यों ग्रुप डी जाते हैं, क्यों, मतलब क्यों ये एक ही सोसाइटी से क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सोसाइटी में सबको पता है कि पढ़ाई करना मेन इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी जगह पे देखिए बहुत बड़ा सोसाइटी है, बहुत पैसे वाले हैं, धनवान है, सब चीज़ है, ये लोग रिच बहुत हैं, लेकिन एक भी कोई अच्छा चीज़ नहीं करना, जॉब ही का अच्छा करना, कोई बिजनेस अच्छा करे, क्यों नहीं करे? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का महत्व नहीं है। लोग वही हैं, लोग यहाँ भी वही हैं, लोग यहाँ भी वही हैं। आज थोड़ा लग रहा है मेरा अलग जोन चल रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्लान कर रहे थे कि किसी न किसी क्लास में ऐसे ही करके आप लोग को थोड़ा थोड़ा बोलते रहे, क्योंकि आप लोगों को हम देखें बोर होते रहते हैं आप लोग, इसीलिए ज़रूरी है ये चीज़, बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए आप चेंज होंगे तो आपका समाज चेंज होगा, और आपका समाज चेंज होगा तो बहुत कुछ होगा, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, सिमरन रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप, सिमरन रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। मान लीजिए टॉप है ये, तो यहाँ से सिमरन जो है 9th रैंक पे है। अब है 18th फ्रॉम द बॉटम, और यहाँ से इसी को लेते हैं, यहाँ जो सिमरन का जो स्थान है, तो यहाँ से ये 18th है। इसको आप n को r मान लीजिए, चाहे लेफ्ट मान लीजिए, और l को जो है 38 को l मान लीजिए, या इसको r या इसको लेफ्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मतलब उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। जब सिमरन जो है ऊपर से 9वें स्थान पे है, नीचे से 38वें स्थान पे है, तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? चलिए फॉर्मूला पे बैठा दीजिए फटाक से। फॉर्मूला क्या था हमारा? t इक्वल टू r प्लस l माइनस 1। t का वैल्यू पूछ रहा है, r का वैल्यू दिया हुआ है 9, l का वैल्यू 38 माइनस 1, कितना हो गया जल्दी बताइए, कितना हो गया? अरे बाबा 4 9 9 8 46 नहीं हुआ क्या? 46 हुआ ना, 46 टोटल बच्चे कितने? जिन जिन लोग का आंसर आ रहा है नीचे लिखिए आंसर। चलिए, तो पहला ऑप्शन 45 गलत, दूसरा ऑप्शन 46 निकल गया, हाँ तीसरा गलत, चौथा। अब देखिए यही, ये देखिए अब क्या होगा ना, इस सब क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो, जब मान लीजिए आप फार्मूला आपको याद ही नहीं रहा, अब भूल गए, प्रैक्टिस में नहीं है, इसी के लिए ये लोग क्या करते हैं ना कि ये क्लोज नंबर सब देते हैं, इसी के लिए कि आप गलत मार दें टिक। देख लीजिए, देखेंगे ऑप्शन 31 32 33 34 करके था ना, 45 46, इसीलिए क्लोज ऑप्शन देंगे आपको ताकि आप गलत कर दें, ठीक है, ताकि आप गलत करें। तो बस नहीं, मतलब ये चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है टाइप 1 से हो गया, ये समझ में, टोटल लेफ्ट राइट वाला जो है वो बना ना, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के लिए हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए टाइप 2 में क्या है कि हमारा जो एक और जो फार्मूला निकाले थे हम लोग, जिससे हम लोग टोटल वगैरह निकाल रहे थे, मिडिल वाला जो था याद आया, उसके ऊपर है ये, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनय इज 10th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ बॉयज। इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन राजन एंड विनय, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो। क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाले देखिए, राजन जो है 6 नंबर लेफ्ट से 6ठे नंबर पे है, और विनय जो है राइट से मतलब दाएं तरफ से 10वें नंबर पे। राजन बाएं से 6वें नंबर पे है, विनय जो है दाएं से 10वें नंबर पे, एक ही रो में, एक क्लास में, एक ही रो में, मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। तो पूछ रहा है, और दोनों के बीच में 8 लोग हैं, उस दोनों के बीच में 8 लोग हैं, तो पूछ रहा है कि टोटल जो नंबर है, टोटल कितने बच्चे हैं उस लाइन में, ठीक है। अब देखिए राजन यहाँ पे है, इनका लेफ्ट से रैंक कितना है 6, यहाँ पे है विनय, इनका राइट से रैंक कितना है, इनका राइट से स्थान है 10, और इस बीच में कितने लोग हैं, इस बीच में है 8, तो ये क्यों है, कौन हो गए, m। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था t इक्वल टू r प्लस l प्लस m, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 10, मतलब कितना हो गया, 24 लोग हैं, 24 लोग हैं हमारे में।
इस लाइन में कितने लोग हैं? 24। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही 24, तीसरा गलत। अब देख रहे हैं 23, 24, 25, 26, यही तो मज़ा है। ठीक है, कुछ और नया याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है बताइए, कुछ याद आ रहा है इससे कुछ याद आ रहा है? ये किसका फॉर्मूला था? मैक्सिमम का फॉर्मूला था कि नहीं फॉर्मूला था? अरे हाँ या ना बोलिए। मैक्सिमम का था ना? मैक्सिमम का था ना? हाँ, ये मैक्सिमम का था। अब इस ऑप्शन में देखिए आपको मैक्सिमम 24 मिल गया। अगर हम इसको ट्राई करें मिनिमम के केस में कि मिनिमम कितने लोग होते हैं, तो क्या इसका निकलेगा क्या? एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मिनिमम का केस होता था T इक्वल टू होता था, फॉर्मूला होता था R प्लस L माइनस M प्लस 2। R का वैल्यू दिया हुआ है 6, L का 8 का वैल्यू दिया, R का वैल्यू दिया हुआ है 10, L का वैल्यू 6 माइनस 8 प्लस 2, 10 प्लस 6 माइनस 10, ये माइनस 10 और 10 कट के यहाँ पर 6। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसी के लिए मिनिमम आपसे इसमें नहीं पूछा और आपको ये ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करके ये फार्मूला हम लोग यूज़ किए। ठीक है, अब चलिए, ये समझ में आया ना क्वेश्चन? कितना इजी था। ये किस केस में था? जब 2 आदमी थे। कौन आदमी थे? जब 2 आदमी था। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे वो क्या था? वो 1 आदमी के केस में था। इसमें क्या था? 2 आदमी के केस में, और दोनों के राइट और लेफ्ट का जगह दिया हुआ था, रैंक दिया हुआ था और मिडिल दिया हुआ था, तो हमको वहाँ से मिल गया। नहीं तो ये भी हो सकता था, अगर हमको लेफ्ट और राइट दे देता और मिडिल टोटल नंबर देता तो वहाँ से मिडिल भी निकाल लेते। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ये सेकंड टाइप चल रहा है। ठीक है हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, उस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। जिनका आंसर आ रहा है जल्दी से आंसर निकालिए। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, किसका? इनका। रोहन इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ 29 बॉयज एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट एंड इन अ सेम रो। ये सेम रो है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। सेम रो हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन अ रो। रोहन जो है 17 नंबर पे है, कहाँ से? लेफ्ट एंड से, और लेफ्ट हैंड से 17 नंबर पे है। टोटल 29 लड़के में 29 लड़के के एक लड़का का समूह है, लाइन है, एक रो है, जिसमें रोहन 17 नंबर पे है बाएं से, और उसी समूह में करण जो है, उस लाइन में रो में करण जो है दाएं से 17वें नंबर पे है। ठीक है, दोनों बाएं 17 कर दिया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताने को पूछ रहा है कि उस दोनों के बीच में मतलब कितने बच्चे हैं। तो चलिए हमारे पास क्या है? आर है। ये आर और एल किसके सेंस में? क्योंकि यहाँ पे 2 जन हैं। अब देखिए ये एक लाइन है जिसमें रोहन साहब लेफ्ट से 17वें नंबर पे हैं, और ये एक लाइन है जिसमें करण साहब कितने पे? 17 नंबर पे। अब पूछ रहा है इस बीच में कितने नंबर है, कितने लोग हैं? या तो ये पूछ रहा है, नहीं तो देखिएगा। चलिए पहले इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा, इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। और टोटल कितने लोग हैं? 29 लोग हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर आप इसको और इसको ही ऐड कर दीजिए तो कितना? चलिए नहीं बताइए, नहीं सॉल्व ही कर लीजिए डायरेक्ट। फार्मूला क्या है? और मिडिल में पूछ रहा है फार्मूला क्या है? T इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एम माइनस एम। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है? 29, एल का वैल्यू 17, आर का वैल्यू 17 प्लस एम इक्वल टू हो गया 29 माइनस 34। ये ऐसा हुआ, क्या हुआ? -5। ऐसा पॉसिबल है क्या? माइनस में आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये क्यों गलत हुआ सर? ये फार्मूला, ये भी तो फार्मूला है। बिल्कुल फार्मूला है, ये गलत क्यों हो गया? भाई साहब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा ना, वो किसका यूज होगा? आप ही बताएंगे किसका यूज होगा। नीचे लिखिए, मैक्सिमम का या मिनिमम का। सिंपल सी बात है, यहाँ से आप अगर आप 17 लेंगे, यहाँ से अगर आप 17 लेंगे, 17 17 34 तो वैसे ही हो गया। तो कहाँ से 29 लोग आ जाएंगे? 29 का रो है, 17 17 34 तो वैसे ही हो गया। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला यूज होगा। इसको हम लोग वैसे ही रखते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसी के साथ एक और केस ऐसा हो सकता है क्या? मान लीजिए रोहन इधर है और करण इधर है, तो इधर से रोहन का रैंकिंग जो है 17 है लेफ्ट से, और इधर से करण का रैंकिंग जो है राइट से वो 17 है। हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
और इस दोनों के बीच में जो है, इस दोनों के बीच में जो है, यहाँ नहीं, इस दोनों के बीच में जो है कुछ आदमी होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए फटाक से फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला? T = L + R - M+2 था फॉर्मूला। याद कीजिए, T कितना दिया हुआ है 29, L कितना है 17, R कितना है 17 - M+2। फॉर्मूला था कि नहीं था? जल्दी बताइए। अगर आप इसको उधर ले जाइए, उसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? M+2 = 34 - 29। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5। तो M = 5 - 2 3। ये हमारा आंसर हो गया क्या? मिनिमम मतलब इसमें 1 2 3 बच्चे। पहला ही ऑप्शन है 3, बिल्कुल सही। गलत गलत गलत। अब देखिए इसमें मिस्टेक क्या होगा, क्या करेंगे। समटाइम्स जो होता है ऐसा, कभी कभी मेरे साथ भी 1-2 बार हो चुका है, इसीलिए बता रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे और माइनस प्लस का उस टाइम पे ख्याल ज़्यादा रखेंगे नहीं, और उसका देखे थे माइनस में 5 आया था ना, इधर फटाक से आंसर 5 मार देंगे और मिलेगा क्या? लड्डू, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मिलेगा क्या? लड्डू। ठीक है, इसी के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना। इसीलिए आपको कल जो है हम लोग क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम का इसीलिए बताए थे। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि थोड़ा सा इसको चेक कर लें सर, ऐसा हो सकता है क्या? आइए चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं फटाक से। कितना था टोटल कितने हैं? टोटल 29 लोग हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हो गया। चलिए अब 17 से रोहन है, लेफ्ट से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे आ गए भाई साहब रोहन साहब। इधर से हैं कितना पे? 17 नंबर पे, 17 नंबर पे। अब चलिए इधर से काउंट कीजिए, राइट 17। इसको काटते हुए चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। करण साहब यहाँ से कितने? इधर से 17 नंबर पे। अब देखिए ये करण साहब और ये कौन साहब? ये हो गया रोहन साहब। इस दोनों में देखिए 1 2 3 है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। देखिए मज़ा आया? कितना ज़बरदस्त चीज़ था, आया ना मज़ा? देखिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, अब हम लोग जो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में बस एक क्लास इसके ऊपर और लेंगे, उसमें आपको हम थोड़ा सा जो शिफ्टिंग होता है, जैसे कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, आप दोनों शिफ्ट कर लिया, यही टाइप है, इसी टाइप में उसको काउंट करते हैं। तो वो वाला जो है आपको उस क्लास में हम बताएंगे, शिफ्टिंग वाला। और उस दिन रैंक और ऑर्डरिंग समाप्त हो जाएगा, रैंकिंग और ऑर्डर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें 1-2 और स्टैंडर्ड टाइप का देख लेंगे, बस समाप्त हो। ठीक है, इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मतलब पूरा दम लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जॉब है तो समझिए, इतना सारा चीज़ आपको ऑलरेडी पहले बहुत कुछ बोल दिया आज, कैसे क्या करना है। ठीक है, क्लास को देखिए, क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए। लोगों को बोलिए कि हाँ रीजनिंग पढ़ाते हैं सर, अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और जो लोग DFCCL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए इस चैनल पे बहुत सारे क्लास ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट का तो क्लास पूरी कंप्लीट हो चुका है। जो है इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL, उसके बाद CRM क्लास पूरा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, पूरा एकदम। और मार्केटिंग क्लास भी एकदम धराधर चल रहा है। ठीक है, रीजनिंग तो आपको यहाँ भी रीजनिंग भी धराधर चल रहा है, डेली चल रहा है। ठीक है, टेक्निकल वालों के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और DFCCL में कैसे क्या होता है वो भी सब चीज़ का लिंक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो नीचे है उसमें आपको मिल जाएगा। बस इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मूल मंत्र क्या हमारा? जल्दी बोलिए। शिद्दत होगी किसी भी चीज़ को पाने की तो मेहनत होगा। मेहनत मतलब पढ़ाई है सिद्ध। और कौन चीज़ पाना है? जॉब पाना है। पढ़ाई होगी तो फिर जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो ज़िंदगी फिर तो पता ही है, जो आपको हम बताएं आज वही सब चीज़ होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ मस्त रहिए, एकदम खूब पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए डेली। 50 से 100 क्वेश्चन तो डेली लगाइए रीजनिंग का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।